क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो अपने आज के कामों को कल पर छोड़ देते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कम समय मिलने पर आप बेहतरीन ढंग से काम कर पाते हैं? अगर हाँ, तो शायद आप गलतफहमी में जी रहे हैं। वैज्ञानिक प्रमाण दर्शाते हैं, भले ही दबाव हमें देरी करने से रोकता हो, मगर यह लगभग हमेशा हमारी क्रिएटिविटी को देर करवाता है और हमें सबसे पारंपरिक हलों की तरफ भेजता है। प्रेशर हमारी सोचने की शक्ति को भी बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। यह पता लगा है कि सबसे ज़्यादा कामयाब लोग वही होते हैं जिन्होंने हजारों लोगों की भीड़ के सामने भारी प्रेशर के बीच भी अच्छा प्रदर्शन करना सीख लिया हो। लेकिन आप ऐसा करने के लिए महारत कैसे हासिल कर सकते हैं? इस किताब में दिए गए पाठ आपको प्रेशर झेलने और प्रोडक्टिव बनने में सहयोग देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप सीखेंगे कि प्रेशर से जूझने की आपकी योग्यता आपकी प्रेममय जिंदगी के बारे में क्या बताती है। मुझे एक गाड़ी चाहिए, ऐसा कहना कैसे आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है? कैसे एक कवच वाला कोट आपको दबाव से लड़ने में मदद कर सकता है? तनाव यानी कि टेंशन से निजात पाने के लिए आप वर्तमान पर ध्यान लगाइए और दबाव यानी कि प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए सफलता को निहारिए। एक ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचिए जहां पर आप एक इम्पॉर्टेंट परीक्षा दे रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट पेपर दे रहे हैं। आपको कैसा महसूस होता है? डर या फिर उमंग? क्या इस पल आपकी हथेलियां पसीनों से गीली हो जाती है? इस पल में जो आप इमोशंस महसूस करते हैं वे अधिकतर हाई प्रेशर की परिस्थितियों में देखने को मिलती है। दुर्भाग्य से ये दबाव हमारे परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। प्रेशर यानी कि दबाव के पल हर चीज में हमारे प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। आपकी दैनिक नौकरी से लेकर के आपके रिश्तों तक, सब कुछ। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्पीकर टेरेसा एम बाइला के द्वारा ऑफिस में क्रिएटिविटी पर किए गए एक रिसर्च से ये पता चला कि दबाव यानी कि प्रेशर क्रिएटिविटी और आर्ट दोनों को ही नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हालांकि कुछ वर्कर्स को लगा कि वो प्रेशर में ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, मगर मुद्दे की बात तो ये थी कि वो अपने काम को सिर्फ निपटा रहे थे और उनके काम में जो क्रिएटिविटी थी वो बहुत ही निचले स्तर की थी। प्रेशर यानी कि दबाव हमें ऑफिस के काम के अलावा भी कई चीज़ों में नुकसान पहुंचाता है। किसी कामयाब रिश्ते का राज दो लोगों की केमिस्ट्री में नहीं छुपा होता, बल्कि वो प्रेशर की परिस्थिति में वो कैसे निर्णय लेते हैं और बातचीत करते हैं उसमें छुपा होता है। एग्जाम्पल के लिए, जो कपल्स एक दूसरे को यह कहकर आलोचना करते हैं कि तुम सेल्फिश हो, तुम स्वार्थी हो, अपने रिश्ते पर बहुत अधिक दबाव डाल लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्ता कमजोर हो जाता है, क्योंकि फिर दोनों व्यक्ति एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो पाते। जिन परिस्थितियों में सफलता जरूरी होती है उसमें प्रेशर का होना आम बात है, जैसे किसी हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा में। लेकिन जब हमारे पास डिमांड ज़्यादा होती है और उन्हें पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कम उपलब्ध होते हैं तो टेंशन उत्पन्न होता है। जैसे कि ऑफिस में एक दिन में लगातार बहुत सारे मीटिंग्स होना। लेकिन प्रेशर और टेंशन के बीच में रिलेशन क्या है? प्रेशर की ही तरह टेंशन भी हमारी क्रिएटिविटी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। लेकिन टेंशन प्रेशर से एक अलग घटना है, जिसके लिए वह एक अलग हल की मांग भी करती है। अपनी ज़िंदगी में जो मायने रखने वाले काम हैं उसको करना तनाव को घटाने का एक अच्छा तरीका है। एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ उसी काम पर ध्यान लगाएं जो आप अभी कर रहे हैं, आपको तनाव से लड़ने की ताकत देगा। लेकिन प्रेशर को नियंत्रण करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको आखिर में मिलने वाले फल पर ध्यान लगाना होगा। फिर चाहे वो एक हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारना हो या फिर कोई खेल को जीतना। इसका मतलब प्रेशर वाली परिस्थिति में आपको अपना ध्यान प्रेशर झेलने के बाद मिलने वाली कामयाबी पर लगाना है। प्रेशर एक पल में ही आपके प्रदर्शन करने की योग्यता को घटा सकता है। क्या आपने किसी प्रेजेंटेशन को यह सोचकर शुरू किया कि इसमें आप जो भी बोलने जा रहे हैं उसका एक एक शब्द सही होगा? निश्चित ही हम सब अपने आप को इस काम को करने पर दबाव डालते हैं, लेकिन यह प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। मगर क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हम एक खास तरह की असफलता की तरफ चले जाते हैं, जिसे हम चोकिंग यानी कि दम घुटना कहते हैं। चलिए जानते हैं कि यह चोकिंग नाम की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। प्रेशर आपके परफॉर्मेंस सिस्टम यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, आपके थॉट्स
और आपके बर्ताव में घुसपैठ करता है। इन सब में से किसी के प्रभावित होने से पूरा सिस्टम ही प्रभावित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप भाषण देते हैं तो आप अपने ऊपर दबाव बनते हुए महसूस कर सकते हैं। आपका हार्ट बीट तेजी से धड़कने लगता है, आपका दिमाग खाली हो जाता है और आप अपने सामने लिखे हुए शब्दों को भी मुश्किल से ही पढ़ पाते हैं। इस पर आपकी सांसें फूलने लगती है और आप घबराने लगते हैं। प्रेशर यानी कि दबाव आपकी दिमागी क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे कि प्रेशर के क्षणों में आप अपने प्रदर्शन का आकलन स्वयं ही करने लगते हैं, जिससे आपके दिमागी संसाधनों मतलब कि जो आपके ब्रेन के रिसोर्सेस होते हैं वो काफ़ी हद तक खत्म होने लगता है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से प्रक्रियात्मक मेमोरी, जो कि आपके बिना सोचे भी कई जटिल काम को आसानी से करने में मदद करती है, वो ब्लॉक हो जाती है। इमेजिन कीजिए कि आपका कोई दोस्त पिछले कई हफ्तों से पियानो बजाने का अभ्यास कर रहा है, मगर जब वह दोस्त मंच पर जाता है तो वो अपनी हरकतों पर बारीकी से ध्यान देने लगता है और इसकी वजह से वह अचानक से अपने सारे प्रैक्टिस की हुई धुन भूल जाता है। दूसरे शब्दों में, वह घबरा जाता है। लेकिन यह सब आखिर होता कैसे है? एक छोटी सी चीज़, जैसे उस स्थिति में आपका दृष्टिकोण आपको प्रेशर में लाने के लिए पर्याप्त होता है और यहाँ तक कि यह आपको टेंशन का शिकार भी बना सकता है। तो चलिए जानते हैं यह काम कैसे करता है। आपके द्वारा किए गए इवैल्यूएशन जो निश्चित करते हैं कि आप दुनिया को किस निगाह से देखते हैं, आपके दबाव से प्रभावित होते हैं। यह आपको एक ऐसी दशा में ले जाता है जहां से आपका टेंशन और प्रेशर अपने आप ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए, यह सोचना कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि नई कार की या फिर किसी और चीज़ की, तो वो आपको प्रेशर में डाल सकता है। इससे आपके मानसिक रूप से बीमार होने का खतरा भी बढ़ जाता है। एक खराब वास्तविकता को नियंत्रण करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। इसलिए यह सोचने की बजाय कि मुझे एक कार की ज़रूरत है, यह सोचना ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं एक कार चाहता हूँ। इस प्रकार वाक्य और स्थिति दोनों का ही दबाव अपने आप कम हो जाता है। दबाव वाली स्थितियों को सही स्ट्रेटेजी के साथ हैंडल करना। एक छोटा सा नियम है, ठंडे रहो। ये तो हम सब जानते हैं कि दबाव में होना एक खराब बात है, लेकिन हम इस दबाव नामक चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं? कुछ सरल उपाय है जिसके माध्यम से आप प्रेशर यानी कि दबाव को कम कर सकते हैं और अपनी चिंताओं को भी कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्रेशर कम करने का एक छोटा सा उपाय है चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से न लेना। इसके अलावा इससे आपका दबाव और हारने का डर दोनों खत्म हो जाता है। मान लीजिए कि आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं, तो इतने में आपका कोई दोस्त मिल जाता है और वह आपको कहता है कि ज़्यादा टेंशन मत ले, वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। इस स्थिति में भले ही आपका मन उस दोस्त को डांटने का करे, मगर उसने बात तो बहुत सही की है, क्योंकि अपनी परिस्थिति को जितना हो सके उतना सामान्य देखने से आप पर जो प्रेशर बनता है वो कम हो जाता है और इस तरह से जो आप करना चाहते हैं उसे करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। असफलता के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से आप उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं जो आप कर रहे होते हैं। इसलिए अपने दिमाग को साफ और ध्यान केंद्रित बनाने का लक्ष्य बना दीजिए। लेकिन आप इसे कैसे कर सकते हैं? इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है, यह सोचने की बजाय आप यह सोचें कि आप अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? अच्छे से रिसर्च कीजिए और उस चीज़ का अभ्यास कीजिए जो आप वहाँ कहने जा रहे हैं। प्रेशर से लड़ने का एक दूसरा तरीका है कि हाई प्रेशर वाली परिस्थितियों में अपने आप को अपना महत्व याद दिलाना। चलिए जानते हैं कि यह सब कैसे करें। प्रेशर वाली स्थिति में जो हमसे करने को कहा गया होता है, हम उसे करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी पर्सनल इंपॉर्टेंस देना ही भूल जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको पर्सनल इंपॉर्टेंस की प्राथमिकता के क्रम में एक सूची बनानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, सफलता आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकती है, लेकिन हो सकता है भलाई आपके लिए उससे ज़्यादा भी ज़रूरी हो। अब मान लीजिए कि आपका बॉस आपको एक नई कंपनी के साथ डील करने के लिए भेजता है, लेकिन मोल भाव करते वक्त आपको समझ आ जाता है कि अगर आप यह सौदा मंजूर करते हैं तो कंपनी की बहुत ही कम दाम रखने वाली नीति के कारण आपको अपने कर्मचारियों को सामान्य से कम वेतन देना होगा।
क्योंकि आप जानते हैं कि आपके कर्मचारियों की भलाई आपके लिए सफलता से ज़्यादा जरूरी है। इससे आपको उस कंपनी की असामान्य शर्तों को नकारने में अधिक आसानी होगी और आपसे दबाव कम हो सकेगा। भरोसा यानी कि बिलीफ और आशावाद ऑप्टिमिज्म दबाव को संभालने और हराने दोनों की पहली ज़रूरत है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना जब आपकी पहली ज़रूरत हो तो आपको कुछ गुण विकसित करने पड़ेंगे जो आपको प्रेशर वाली परिस्थितियों में कामयाबी दिलाने में मदद करेंगे। इन गुणों को अपने कवच या फिर कोट समझिए। ये है आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस, आशावाद यानी कि ऑप्टिमिज्म, दृढ़ता यानी कि टेनेसिटी और जोशो जुनून यानी कि एंथुसियाज्म। आत्मविश्वास वो चाबी है जो आपको आगे बढ़ाई जाती है जब एक एक कदम आगे बढ़ाना कठिन होता है। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है आपकी चिंता कम हो जाती है और इस प्रकार दबाव के अंदर भी आपका अच्छा प्रदर्शन करना आसान हो जाता है। यहाँ तक कि कई रिसर्च में ये प्रूव भी हो चुका है कि जो हाई कॉन्फिडेंस लोग रहते हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वो ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा कामयाब होते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहते हैं और वे स्वयं को अपने साथियों से ज़्यादा समझदार और आकर्षक पाते हैं। आप एक हाई पावर पोज से अपना आत्मविश्वास आसानी से बढ़ा सकते हैं। इस पोज की शुरुआत शारीरिक रूप से अपने शरीर के साथ कीजिए। अपने हाथ ऊपर उठाइए, कमर को सीधा रखिए और कंधों को पीछे ढकेलिए। इस मुद्रा में कुछ मिनट तक रहिए, यह आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। ऐसा पोज आपके तनाव युक्त हार्मोन को कम करने के लिए पर्याप्त है और इससे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास की तरह जो आशावादिता है वो भी आपको दबाव में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर आप चीज़ों को सकारात्मक नज़रिए से देखते हैं और आपके पास भविष्य को लेकर अच्छी उम्मीदें हैं तो आप उन कामों को करने में ज़्यादा विश्वास रखेंगे जो कि वर्तमान में कठिन है मगर भविष्य में आपको इनके लाभ होंगे, जैसे खतरा मोल लेना और जी तोड़ मेहनत करना। देबरा एक युवा महिला है जो एक भयानक कार एक्सीडेंट के बाद कई सारे फ्रैक्चरों और महीनों लंबी रिकवरी की कठिन प्रक्रिया से गुजरी। इतना सब कुछ घटित हो जाने के बाद भी देबरा इस बात को लेकर कृतज्ञ थी कि वो अभी तक जीवित है। उसका यह पॉजिटिव एटीट्यूड इतना शक्तिशाली था कि इसने उसे काम करते रहने की शक्ति दी और आखिरकार वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। तो आप भी अपने आप में कैसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं? अपने दिन की शुरुआत अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ करते हुए करें। चीज़ें जैसे आपका आरामदायक बिछौना, ताज़ी हवा और आपका प्यारा परिवार। छोटी छोटी चीज़ों में सकारात्मकता ढूंढने से आप प्रत्येक परिस्थिति को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाएंगे। तो अब तक हम कॉन्फिडेंस और आशावादिता को जान चुके हैं। अब कवर यानी कि कोट की बची दो अन्य चीज़ें, दृढ़ता और जोश को पूरा करने की बारी है। दृढ़ता और जोश से अपना कवर पूरा कीजिए। आत्मविश्वास और आशावाद आपको आगे बनाए रखने के लिए अच्छे हैं। जब चीज़ें कठिन हो जाती है लेकिन भारी दबाव के बीच लगातार आगे बढ़ते जाने के लिए आपको दृढ़ता की भी ज़रूरत पड़ेगी। दृढ़ता की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके पास कोई लक्ष्य हो जिसके लिए आप में बहुत अधिक ललक हो, क्योंकि जब आप किसी ऐसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं जिसे आप पाना चाहते हैं तो आपको उन चुनौतियों और डरों को भी सहना होगा जिन्हें आप सामान्य परिस्थितियों में बिल्कुल भी नहीं सह सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है लेकिन आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स को जानवरों यानी कि एनिमल्स के अधिकारों के संदर्भ में जागरूक करना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आप अपने डर से आगे बढ़कर अपने साथियों के सामने ऐसा भाषण दें जिनसे वे सभी मांस के बर्गर खाना बंद कर दें। दृढ़ता यानी कि टेनेसिटी आपको वो चीज़ें करने का साहस देंगी जिन्हें आप प्रायः करने में अपने आप को समर्थ महसूस नहीं करते, मगर जोश आपको प्रेशर के बावजूद जुनूनी और क्रिएटिविटी रहने में मदद करेगा। जोश आपको काम करते रहने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की ऊर्जा देता रहता है। यह एक बैक्टीरिया की भांति होता है जो जल्दी से फैलता है और आपके आसपास के लोगों को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। यहाँ तक कि जिन परिस्थितियों में
प्रेशर करीब करीब आपकी क्रिएटिविटी को मार ही देता है, उसमें जोश इसे वापस लाने में सहयोग करता है। अगली बार जब भी आप किसी बहुत अधिक प्रेशर वाली परिस्थिति में हो, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने भाषण देना, तो जोश से बर्ताव करने की कोशिश जरूर करें, जिसमें कि आप में जुनून आ जाएगा। अगर आप अपना जोश बढ़ाना चाहते हैं तो हंसिए, किसी सकारात्मक याद को याद कीजिए या फिर सकारात्मक गाने सुनिए। तो हमने सीखा कि प्रेशर यानी कि दबाव इंसानी दिमाग को प्रभावित करता है, हमारे सोचने के तरीकों को बदल सकता है और इसे बहुत ही ज़्यादा बेकार बना सकता है। प्रेशर में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए आत्मविश्वासी, आशावादी, दृढ़ और जोशीला बनने का सही स्ट्रेटेजी सीखना और अपनाना जरूरी है, ताकि आखिरकार आप सफल बन सकें। दबाव प्रेशर वाले सिचुएशन में अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए आत्मविश्वासी, आशावादी, दृढ़ और जोशीला बनने का सही स्ट्रेटेजी सीखना और अपनाना जरूरी है, ताकि आखिरकार आप सफल बन सकें। अपना ध्यान वर्तमान में बनाए रखने के लिए किसी वस्तु पर ध्यान लगाइए। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना हाई प्रेशर वाली सिचुएशन को जीतने का एक खास तरीका है। आप अपने दिमाग की सामान्य मौजूदगी में इंक्रीज एक चीज को चुनकर और उसमें एक पॉइंट चुनकर उस पॉइंट पर ध्यान लगाकर कर सकते हैं। जैसे ही आप ध्यान लगाते हैं, अपनी श्वास क्रिया पर ध्यान दीजिए। यह महसूस कीजिए कि सांस अंदर लेते वक्त और बाहर छोड़ते वक्त कैसा महसूस होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये बुक समरी कैसा लगा, नीचे कमेंट कर जरूर बताइए और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और पसंद आया तो लाइक कीजिए और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका इम्पोर्टेंट समय देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।